कौन दे रहा है भारत को खराब एयरक्राफ्ट? बीते 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। देश का हर नागरिक अपने वीर जवानों की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, परंतु इसके साथ ही हादसा लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े कर गया है, क्योंकि ये पहला हवाई हादसा नहीं था जब भारत के जवानों या अन्य नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे हवाई हादसे हो चुके हैं जिनमें भारत के बहादुर सैनिकों से लेकर नेताओं तक की मौत हो चुकी है। परंतु वो कौन सा कारण है जिसके चलते बार बार ये हादसे होते रहते हैं, और इन हादसों से बचने के लिए कोई उपाय किए जाते भी हैं या नहीं? आखिर कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार हवाई हादसों में हमें अपने वीर सपूतों को खोना पड़ता है? कौन सा ऐसा देश है जो भारत को सबसे ज्यादा हवाई जहाज एयरक्राफ्ट मुहैया कराता है और खराब क्वालिटी के कराता है? क्या इसके पीछे करप्शन होता है? क्या इसमें हमारे लोग भी शामिल हैं? क्या इसी खराब इंपोर्ट की वजह से हमारे देश के वीर जवान, हमारे पायलट्स, हमारे स्किल्ड जो पायलट होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हाल ही में भारत अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया। देश का शीर्षस्थ सेनापति न केवल बिपिन रावत बल्कि उनके साथ 12 अन्य सैन्य अधिकारी भी शहीद हो गए। इस हादसे के बाद जनरल बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए अन्य सैन्य अधिकारियों को पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। पर कितनी श्रद्धांजलियां देगा यह देश? हर साल ऐसे हादसे होते हैं। कभी मिग क्रैश होता है, कभी सुखोई क्रैश होता है, कभी हेलीकॉप्टर्स क्रैश होते हैं। अब भारत तो बनाता नहीं है एयरक्राफ्ट्स, तो आखिर भारत खरीदता किस देश से है? वो देश का खराब इक्विपमेंट बेच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मौतें होती हैं, ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो टेक्निकल फेलियर की वजह से होती है। तो अगर टेक्निकल फेलियर वजह है तो ऐसा कौन सा देश, ऐसा कौन सी कंपनी है जो भारत को खराब किस्म के एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है, जो बार बार देश को श्रद्धांजलियां देने का सिलसिला कायम रखना पड़ रहा है? आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, 23 नवंबर 1963 के दिन कश्मीर के पुंछ इलाके में ऐसा एक हवाई हादसा हुआ था। उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर से पुंछ इलाके में गश्त लगा रहे थे। तभी अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह समेत हेलीकॉप्टर में मौजूद 6 अन्य अधिकारी उस दुर्घटना में शहीद हो गए। ऐसे एक हादसा लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद के साथ भी हुआ था। यह हादसा बिल्कुल वैसा ही था जैसा जनरल बिपिन रावत के साथ हुआ। हादसे के समय लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद के साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी मौजूद थी और सेना के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जानकर हैरानी होगी आपको, यह हेलीकॉप्टर भी MI-17 सीरीज का ही था। अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद समेत सभी लोग उस हादसे में शहीद हो गए। हो क्या रहा है ये देश में? सोचिए जरा। विमान हादसों में शहीद होने वालों की लिस्ट में भारत के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। 3 सितंबर 2009 के दिन आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम YSR रेड्डी भी बेल 430 नाम के एयरक्राफ्ट से कहीं जा रहे थे। YSR रेड्डी के साथ 4 अन्य लोग भी उस विमान में मौजूद थे। इसी बीच विमान क्रैश हो गया और YSR रेड्डी समेत अन्य सभी लोगों की मौत हो गई। बता दें कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी तक की जो मृत्यु थी वो प्लेन क्रैश में हुई थी। 23 जून 1980 की बात है। संजय गांधी एक प्राइवेट प्लेन पिट्स S2A में सफर कर रहे थे, तभी कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण विमान क्रैश हो गया और उस हादसे में संजय गांधी समेत विमान में सवार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके माधव राव सिंधिया भी 30 सितंबर 2001 के दिन कानपुर में सभा करने जा रहे थे, तभी विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? इतने एमिनेंट लोग, हेलीकॉप्टर में सवारी और अचानक हेलीकॉप्टर्स का क्रैश हो जाना। जरा सोच के देखिए, ये सारे VVIP मूवमेंट होते हैं। हेलीकॉप्टर कोई आम इंसान तो चलाएगा नहीं। हर बार इनकी चेकिंग होती है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं। उड़ान से पहले कई घंटे टेस्टिंग होती है। बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर की भी हुई, लेकिन फिर अचानक हवा में उड़ते उड़ते टेक्निकल खराबियां कहां से आ जाती है? ऐसा ही हादसा हरियाणा के एक पूर्व मंत्री के साथ भी हुआ था। बता दें कि हरियाणा के मंत्री
ओपी जिंदल भी इसी प्रकार विमान हादसे का शिकार हो गए थे। 31 मार्च 2005 की बात है। सहारनपुर जा रहे हरियाणा के पूर्व मंत्री ओपी जिंदल विमान हादसे में मारे गए थे। भारत में ऐसी ही कई विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें भारतीय सेना के जवान समेत कई बड़े नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, परंतु बार बार ऐसे हादसे होना किसी लापरवाही को सूचित करता है दोस्तों। इसके साथ ही कई सारे प्रश्न उस पर भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इन विमानों पर हम रोक नहीं लगा देते। बता दें कि भारत अपने सभी लड़ाकू विमान विदेशों से आयात करता है। भारत वैसे तो अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों से अपने लड़ाकू विमान खरीदता है, लेकिन भारत प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट रशिया से अपनी वायुसेना के लिए खरीदता है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो रशियन Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था। भारत ने रशिया से खरीदा था। वही रशिया भारत को अपना दोस्त बताता है। ये बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर था दोस्तों, और इस हेलीकॉप्टर पर भारतीय वायुसेना का काफी ज्यादा विश्वास था। बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि भारत ने रशिया से अभी तक कई सारे लड़ाकू विमान भी खरीदे हैं, जिनमें MiG-21, MiG-29, सुखोई 30, MKI और Mi-17 सीरीज के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। भारत रूस का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है। भारत ने रूस के साथ अब तक कई सारे रक्षा सौदे किए, जिनमें आधुनिक दर्जे के एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किए गए। इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट मिग और सुखोई कंपनी से ही खरीदे गए थे। बता दें कि भारत के द्वारा रूस में खरीदे जाने वाले ये सभी एयरक्राफ्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और आपातकालीन स्थिति में अपने आप को बचाने में सक्षम होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि रशिया से खरीदे जाने वाले ये एयरक्राफ्ट 100% रूस में ही मैन्युफैक्चर नहीं होते, बल्कि इन एयरक्राफ्ट को असेंबल करना पड़ता है। इन एयरक्राफ्ट में अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस फिट करने का काम अलग अलग देशों से होता है। हाल ही में भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा मेक इन इंडिया अभियान के तहत भी विदेशों से इंपोर्ट किए जाने वाले एयरक्राफ्ट को असेंबल करने की सारी विधियां भारत में शुरू की जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष भारत सरकार की ओर से रक्षा बजट में भारतीय वायुसेना के लिए 11,784 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट के अंतर्गत न केवल विदेशों से आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, बल्कि उनका समुचित मेंटेनेंस भी देखा जाना है। विदेशों से खरीदे जा रहे इन सभी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस भारत में ही किया जाता है और इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी भारत में ही दी जाती है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के सभी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से चेक किया जाता है। सभी प्रकार की तकनीकी चीजों की बारीकी से जांच की जाती है और उसके बाद ही इन एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है। लेकिन फिर भी हादसे हो रहे, कौन है जिम्मेदार? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या एयरक्राफ्ट में लगाया जाने वाला मटेरियल फॉल्टी होता है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब कभी रक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए उपकरणों को विदेशों से खरीदा जाता है तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ और टेक्नीशियंस के द्वारा उन सारे उपकरणों की बारीकी से जांच की जाती है। उन सभी उपकरणों को ठीक से जांच परख करने के बाद ही भारतीय सेना के जवानों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। इतनी सारी जांच परख होने के बावजूद भी हवाई हादसे होते ही रहते हैं, जिसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करने पर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं। बता दें कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे की वजह को लेकर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। किसी का कहना है कि हादसा मौसम की खराबी के चलते हो गया, तो किसी ने कहा यह हादसा ऊंचाई का सही अनुमान नहीं लगा पाने के कारण हुआ। हालांकि अभी तक जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे की प्रमुख वजह का पता नहीं चल पाया। भारतीय सेना भी लोगों से इस हादसे की वजह पर कयास लगाने के लिए मना किया है। ऐसे में सवाल अब भी बरकरार है कि भारत में हो रहे विमान हादसों के पीछे की प्रमुख वजह क्या हो सकती है? क्या करप्शन? जिस तरीके से हमारे देश में पुल्स और ब्रिजेस, सड़कें तक बनाने के लिए जो क्वालिटी चेक की जाती है, उसमें इंजीनियर्स को, सरकारी इंजीनियर्स को घूस दे दी जाती है, पास करा दिया जाता है बजट वगैरह वगैरह जो होता है, और फिर खराब किस्म की सड़कें जो एक बारिश में धुल जाती वो हमें मिलती। बार बार एक ही सड़क को 50 बार बनाया जाता है और कमीशन, घूस, करप्शन का जो पूरा मकड़जाल बुना हुआ है। क्या कहीं यही मकड़जाल देश में होने वाले रक्षा सौदों के इर्द गिर्द तो नहीं बुना गया है? देश में बोफोर्स का कांड हो चुका है, रफाल को लेकर भी काफी सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा। अगर नहीं
तो फिर हमारे देश में इस चीज़ का खास संज्ञान लेना चाहिए देश की सरकार को और इस घटना की तह तक पहुंचना चाहिए कि क्यों इतने सारे विमान जो करोड़ों अरबों रुपए में खरीदे जाते हैं वो इस किस्म से हवा से एकदम तिनके की माफिक खराब होकर ज़मीन पर गिरते हैं और साथ में कई जिंदगियां ले जाते हैं। वो जिंदगियां जिन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक पायलट को बनाया जाता है, एक एयरफोर्स का सैनिक तैयार होता है। क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जो भी जिम्मेदार है उसे सजा दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके सवाल लोगों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।